चलो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका दूसरा टॉपिक जिसका नाम है अमीनो एसिड्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंट्रोडक्शन के अंदर ये अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट मिलते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एलिमेंट मिलते हैं वो दोनों सेम होते हैं, और उनसे रिलेटेड पांच क्वेश्चन बताए थे कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैंने बोला था वो चार्ट याद कर लेना। फिर मैंने बताया था कि केमिकल कंपोजिशन कैसे पता करोगे एनिमल टिश्यू के अंदर, और माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल को एक्सप्लेन किया था, और देन मैंने आपको लास्ट क्या एक्सप्लेन किया था उसके अंदर रीजन लिपिड से रिलेटेड। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है अमीनो एसिड। 20 मिनट की वीडियो है, 20-25 मिनट की वीडियो होगी, आराम से देखना, थोड़ा टाइम लगेगा। अमीनो एसिड आज का हमारा टॉपिक है छोटा सा। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अमीनो एसिड, क्या कहती है एनसीईआरटी, समझते हैं। एनसीईआरटी बोलती है अमीनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके पास एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक क्या प्रेजेंट होता है आपका अमीनो ग्रुप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, अमीनो एसिड कंसीडर कर चलेंगे। मतलब सर आप मुझे थोड़ा और समझाइए। कहने का मतलब है अंग्रेजी में लिखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain जिसके पास क्या प्रेजेंट हो आपका, which contain acidic group and amino group। चलो सर, और ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नॉमेनक्लेचर क्या कर देते हैं आपका, ये है आपका अमीनो एसिड। तो समझते हैं और ज्यादा डिटेल के अंदर कि और कैसे समझना है इसको। तो सपोज कर मैं क्या लेके चल रहा हूं, आपने 10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से मॉलिक्यूल बनाया होगा। इस मॉलिक्यूल का नाम है, आपने पढ़ा होगा मीथेन। मीथेन कैसे लिखते हो, CH4 लिखने का काम करते हो। बात समझना नहीं? मैंने देखा यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पर मैंने क्या लगाया आपका COOH लगाया। क्या लगाया, COOH लगाया। यहाँ पर मैंने हटाया और यहाँ पर मैंने आपका क्या लगाने का काम किया, आपका NH2 मतलब अमीनो ग्रुप पे कर दिया। और यहाँ पर नीचे जो H प्रेजेंट था इसको सब्स्टिट्यूट करके मैंने एक क्या लगा दिया, आपका R लगा दिया। और इस R को मैंने बोला आपका वेरिएबल ग्रुप। क्या बोला आपका, वेरिएबल ग्रुप। क्या बोला हूं आपका, वेरिएबल ग्रुप बोलने का काम कर रहा हूं। क्या बोला उसको, वेरिएबल ग्रुप बोलने का काम कर रहा हूं। मेरे पास समझ में आती? अब देख जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ सर है। क्या इसके अंदर एसिडिक ग्रुप है, अरे बिल्कुल सर बिल्कुल है। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन है। क्या इसके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो इसी को क्या मैं बोलूंगा आपका, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक अमीनो एसिड है। ये क्या आपका अमीनो एसिड है, ये क्या आपका एक अमीनो एसिड है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा 11th में अब जब आगे पढ़ोगे नोमेनक्लेचर, तो उसके अंदर क्या पढ़ोगे देख जरा। सपोज कर मेरे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के ऊपर COOH यहाँ पे लग रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। चलो आपके लिए कोई फंक्शनल ग्रुप और ले लेते हैं। हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सपोज करो NH2 ले लेते हैं। क्या लेके चलता है आपका NH2, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, या आप फंक्शनल ग्रुप अगर ये नहीं लेना चाहते तो आप OH ले लो, ये भी क्या है आपका अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। मैंने देखा कि जिस पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा, उसके बगल वाले को बोलते हैं बीटा, और उसके बगल वाले को बोलते हैं गामा। अल्फा, बीटा और गामा, और फिर आगे डेल्टा सो ऑन आते रहेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने देखो यार ये क्यों समझाया आपको, ये इसलिए समझाया कि देखो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, जब भी दो फंक्शनल ग्रुप आए तो एक को दी जाती है प्रायोरिटी। तो मैंने प्रायोरिटी किसको दी, कार्बोक्सिल को दी। अब देखो जो नोमेनक्लेचर के हिसाब से प्रायोरिटी है तो उसमें किसको प्रायोरिटी दी गई, कार्बोक्सिल ग्रुप को दी गई। तो कार्बोक्सिल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, आपके इस वाले कार्बन से अटैच है। तो मैं कह सकता हूं इस कार्बन को क्या बोलूंगा, आपका अल्फा बोलूंगा। और इसी अल्फा से देख जरा, इसी अल्फा से कौन अटैच है, अमीनो अटैच है। तो इसी वजह से ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। मतलब अल्फा अमीनो एसिड कुछ और नहीं है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। ये आपको जो सामने डायग्राम बनना है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अल्फा अमीनो एसिड के अलावा क्या और भी डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड देखने के लिए मिल सकते हैं। चलो देखते हैं। तो सपोज कर मैं एक एग्जांपल बना के चलता हूं, एक देख जरा, 2 3 4।
ठीक है, 3 मैंने कार्बन लगाए और यहाँ पे COOH यहाँ पर लगा दिया। और इस कार्बन के ऊपर मतलब सबसे लास्ट वाले कार्बन के ऊपर मैंने क्या लगाया, तुम्हारा NH2 लगाया। क्या लगाया? NH2 लगाया। तो देख जरा फंक्शनल ग्रुप देख, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। वहां प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? मैंने पहले बताया था कार्बोक्सिल को दी जाएगी। तो अल्फा इसको ना मान के किसको मानेंगे? अल्फा इसको मानेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो एस ये क्या अमीनो एसिड है? हाँ बिल्कुल अमीनो एसिड है, मगर ये अल्फा अमीनो एसिड नहीं है। ये कौन सा अमीनो एसिड है? ये है आपका गामा अमीनो एसिड। कौन सा आपका? गामा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, गामा अमीनो, गामा अमीनो एसिड। ठीक है, और इसको पूरा सही से नाम अगर लिखा जाए तो लिखते हैं गामा अमीनो। अब आपको पता है नोमेनक्लेचर के अंदर जब 1 2 3 4 जब 4 कार्बन आ जाते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। तो इसको पूरा नाम हो जाता है सही से, अगर सही लिखोगे, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ब्यूटारिक एसिड। और शॉर्ट में इसी को आप बोलते हो गाबा। क्या बोलते हैं इसको? गाबा। और गाबा कुछ और नहीं है, आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। बात समझ में आती है? तो बॉडी के अंदर अल्फा भी प्रेजेंट होता है, अल्फा के अलावा बीटा भी प्रेजेंट होता है और गामा भी प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी बोलती है, सुनते जाना, एक एक वर्ड सुनते जाओगे तो समझ में आ जाएगी पूरी। एनसीईआरटी बोलती है कि देखो जरा कि मेरे पास क्या प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन के अंदर 20 प्रेजेंट कितने होते हैं? 20 अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। मतलब इन प्रोटीन प्रोटीन के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? इन प्रोटीन 20 अल्फा अमीनो एसिड आर प्रेजेंट। बात समझ में आ रही? टोटल कितने टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे? तो आप बोलोगे 20 देखने के लिए मिलेंगे। चलो सर ये भी समझ में आ गया। आगे क्या पढ़ना है इसके? आगे सुनो। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा देख जरा। एक्चुअली ये अल्फा अमीनो एसिड मैंने कहां से ड्राइव किया? मीथेन था, मीथेन में सब्स्टिट्यूशन ही तो किया। तो आपसे अगर मैं ये बोल दूं, अगर अल्फा अमीनो एसिड इज द डेरिवेटिव ऑफ, केवल अल्फा के लिए ये जो मैं आपकी जो लाइन लिख रहा हूं अल्फा के लिए केवल डेरिवेटिव ऑफ किसका? आप बोलोगे मीथेन का। किसका डेरिवेटिव है? ये आपका मीथेन का डेरिवेटिव देखने के लिए है। दो चीज समझ में आ गई? ये दो चीज याद रखना। क्या? कि टोटल अल्फा अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर जो मिलते हैं, वैसे तो बॉडी के अंदर कई सारे परसेंट होते हैं, एनसीईआरटी साहब बोला मेनी, मगर प्रोटीन के अंदर कितने परसेंट होते हैं? 20% होते हैं। अभी मैं समझाऊं कैसे। और इट इज द अल्फा अमीनो एसिड इज द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देख, आगे क्या बोला उसने कि देख सपोज कर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड है। कौन सा? अब जो भी बात करेंगे हम अल्फा के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। उसने बोला सपोज कर मेरे पास अमीनो एसिड है, बना लेते हैं अमीनो एसिड है तो क्या है? सी, यहां पर H लगा, यहां पे क्या लगा? NH2 लगा, यहां पर COOH लगा। अल्फा अमीनो एसिड के अंदर ये कॉमन रहेगा। बार बार चेंज क्या होगा? वेरिएबल। क्या होगा? वेरिएबल ग्रुप चेंज होगा। तो सबसे सिंपलेस्ट वेरिएबल ग्रुप क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर सबसे सिंपलेस्ट तो मुझे इतना पता है, यहाँ H से नीचे कुछ नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई? तब तो जाके इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। तो देखो जरा, इसी अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? आपका ग्लाइसिन। क्या बोलने का काम करते हैं? ग्लाइसिन बोलने का काम करते हैं। अगर कोई भी अमीनो एसिड है, कोई भी अमीनो एसिड है, तो उसको या तो सिंगल कैपिटल लेटर से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 3 लेटर से भी क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन आल्सो डिनोटेड बाय G और GLY। और क्या याद रखना है ग्लाइसिन के बारे में? तो ग्लाइसिन के बारे में इतना याद रखना, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। और दूसरा इसके अंदर जो याद रखना पूछा जाता है, ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। कहने का मतलब है जो टोटल 20 अमीनो अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर, उनमें से बिचार ये सिंगल कौन सा? ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी 19 के 19 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सर ये ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं?
समझा दूंगा, इट्स टेक टाइम, मगर आप क्या समझोगे, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझोगे, टेंशन ना लो। बात समझ में आती है। अब मैंने देखा यहाँ पर, अब इस मैंने पहले बता दिया था जो ब्लैक के अंदर है वो तो कॉमन ही रहेगा, COOH रहेगा, और यहाँ पे क्या लगाओगे आप, NH2 लगाओगे, और यहाँ पे क्या लगा रहे हो, H लगाने का काम कर रहे हो। अब इस H की जगह मैं क्या लगा रहा हूँ, CH3, क्या लगा रहा हूँ तुम्हारा, CH3 लगा रहा हूँ। तो उसको एनसीईआरटी बड़ी क्लास लिखती है एलनीन, क्या लिखती है, एलनीन लिखने का काम करती है। तो एलनीन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका A से, और 3 लेटर ALA। मतलब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अब प्रॉब्लम भी तो आएगी भाई, इतने आसान होता तो बात ही क्या है कि बस आगे का लेटर लगाया, आगे के 3 लेटर लगा दिए तो रिप्रेजेंट हो गया। ना ना मुन्ना ना, क्यों, देख जरा, यही एक अमीनो एसिड बना रहा हूं यहाँ पर, COOH बनाने का काम कर रहा हूं, यहाँ पर बना रहा हूं NH2 बना रहा हूं, यहाँ पे क्या बना रहा हूं, H बना रहा हूं, और यहाँ पे देख जरा क्या लगा रहा हूं, वेरिएबल ग्रुप, देख जरा CH2 और यहाँ पर COOH, ये तो भाई क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल ग्रुप है, ग्लू के अंदर बनाऊंगा वेरिएबल ग्रुप है। और इसको तुम्हारा बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, एस्पार्टिक एसिड, एनसीईआरटी के अंदर नाम दे रखा है एस्पार्टिक एसिड। और इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर मैं ए कर दूंगा तो भाई प्रॉब्लम आ जाएगी, ए तो मैंने यूज कर लिया है, तो इसके लिए यूज करते हैं एक वर्ड जिसका नाम है डी, और ट्रिपल लेटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ASP। सर ये तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो आप, अरे कोई एक्स्ट्रा नहीं है, मैं एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री उठाना, बायोकेमिस्ट्री नहीं, आप उठाना बायोमोलिक्यूल और कहां का, केमिस्ट्री का, वहां पर ट्रिपल लेटर भी लिखी सबके और सिंगल लेटर भी दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में है, अगर ये एनसीईआरटी में है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप स्कोर करना चाहते हो अच्छा, वेल 180 to 180 करना चाहते हो तो आपको छोड़ो ही मत, ठीक है। ऐसी बिल्कुल देखो जरा, सिंपल सा बना रहा हूं, COOH बनाने का काम कर रहा हूं, यहां पर क्या बना रहा हूं आपका, NH2 बना रहा हूं, यहां पे क्या बना रहा हूं, H बना रहा हूं, और यहां पे क्या बनाने का काम कर रहा हूं आपका, CH2, और यहां पे CH2 बनाने का काम कर रहा हूं, फिर से COOH लगाने का काम किया, CH2 और यहां पे COOH लगाने का काम किया। अरे इतनी बात समझ में आती है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलता हूं ग्लूटामिक एसिड, इसको मैं क्या बोलता हूं, तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड, क्या बोलता हूं, तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड बोलने का काम करूंगा। अब ग्लूटामिक एसिड को अगर मैं जी से लिखूं, कैसे लिखूं, जी से लिखूं तो दिक्कत आ गई, क्यों, जी आल्सो यूज फॉर ग्लाइसिन, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और 3 लेटर में GLU, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, GLU, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ऐसे काफी केसेस आपको और देखने के लिए मिलेंगे, जिससे कि टायरोसिन हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन हो जाएगा, ग्लूटामाइन हो जाएगा, एस्पाराजिन हो जाएगा, ये सारे के सारे कुछ ऐसे नए एग्जांपल अमीनो एसिड के जो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, थोड़ा और है, ठीक है, नाम कुछ और, रिप्रेजेंटेशन उसका कुछ और है। तो मैंने अभी बताया कि अमीनो एसिड क्या होते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। अब आता है कि अमीनो एसिड को क्लासिफाई कैसे करते हैं, देख जरा, अगर मैं बात करता हूं, अब आता है अगला टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, ठीक है, जिसको अगर स्लो लग रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, 1.2 या 1.5 पर कर लेना, ठीक है, लग रहा है सर जनरली इतना स्लो पढ़ाता हूं, ठीक है, बच्चे बोर हो जाते हैं मेरी क्लास में, वहां पे बैठे बैठे इग्नोर हो जाता है कि सर क्या है, थोड़ा तेज कराओ, मनाओ, क्या करें, आदत में आयो जरा। क्लासिफिकेशन, अगर मैं बात करके चलता हूं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करके चलता हूं तो उसके अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 3 एग्जांपल पढ़ने पड़ेंगे, मैं 3 क्लासिफाई कर रहा हूं, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहा हूं, किस बेसिस पे, अब मैं ये नहीं लिख रहा ऑन द बेसिस, सीधे लिख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ऑन द बेसिस of relative position of NH2 group, ठीक है। दूसरा, on the basis of requirement, on the basis of requirement, तीसरा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज,
ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देख जरा, आपको जो बोर्ड नजर आ रहा है, इस बोर्ड में इस साइड को मानते हैं लेफ्ट साइड और इस साइड को मानते हैं आपकी राइट साइड। याद रखना, इन द केस ऑफ फिजिक्स और इन द केस ऑफ केमिस्ट्री, दिस साइड इज कंसीडर्ड एज लेफ्ट, दिस साइड इज कंसीडर्ड एज राइट। अब देख दो टाइप के अमीनो एसिड बनाता हूं। पहला अमीनो एसिड बनाता हूं CCOOH और एक तरफ बनाता हूं तुम्हारा NH2 और यहां पर लगाता हूं H और यहां पर लगाता हूं तेरा R। दूसरा तरफ बनाता हूं C, यहां पर लगाता हूं NH2 और यहां पर लगाता हूं COOH, यहां पे लिखा H और यहां पे लिखा तुम्हारा R। फर्क क्या? फर्क बस इतना सा है कि यहां पर NH2 की तरफ लेफ्ट की तरफ है, यहां पर कहां आपकी राइट की तरफ है। ऐसा अमीनो एसिड जहां पर अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप कहां प्रेजेंट होता है, लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट होता है, ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं एल अमीनो एसिड। ठीक है, और ऐसे अमीनो जिसमें राइट की तरफ प्रेजेंट होता है उसको आर मत लिख देना, उसको बोलते हैं डी अमीनो एसिड। डी अमीनो एसिड बोलते हैं। एक हो जाएगा एल और एक हो जाएगा डी। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट डाल के लिखना। एक क्या, बॉडी के अंदर एल और डी दोनों ही मिलते हैं, मगर प्रोटीन के अंदर केवल और केवल एल अमीनो एसिड देखने के लिए मिलेगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बॉडी के अंदर मतलब आपके ब्लड के अंदर एल अमीनो एसिड और डी अमीनो एसिड दोनों ही देखने के लिए मिलेंगे, मगर प्रोटीन के अंदर कौन सा देखने के लिए मिलेगा, केवल एल ही देखने के लिए मिलेगा। अरे बात समझ में आती है? चलो इसको समझाऊंगा जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तब। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी there is a two types। पहला essential और दूसरा आपका होगा नॉन असेंशियल। पहला असेंशियल, दूसरा नॉन असेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी के अंदर नहीं बन सकते, उनको आपको डाइट से ही पूरा करना पड़ेगा। ऐसे अमीनो एसिड जो क्या हो जाए, बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाए, ठीक है, उनको डाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करता हूं, एसेंशियल अमीनो एसिड which can not synthesize in the body, और इसके अंदर क्या लिखोगे, which can synthesize in the body। अब कैसे लिखना है इसके अंदर, देखो एग्जांपल याद रखना है। 10 एनसीईआरटी बोलती है जो 10 अमीनो एसिड है वो एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। या तो आप 10 एसेंशियल याद कर लो या 10 नॉन एसेंशियल याद कर लो, अब दोनों अलग मत याद करना। तो इसको ट्रिक देखो, हर अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो मैंने उसी की तरह से व्हाट ठीक है, ये टोटल 10 अमीनो एसिड आपको नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने रिप्रेजेंट करा है, जैसे कि आई लिखा है, आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, मिथोनिन, वैलिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है, फिनाइल एल्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, ये क्या है, थ्रियोनिन, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? ये सारे के सारे आप एसेंशियल के अंदर रखोगे। आपको कुछ भी करके बनवर्ड याद करना ही पड़ेगा। देखो रेस्ट मत लेना, ठीक है, और बाकी रेस्ट किसके अंदर आ जाएंगे, रेस्ट सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, अपने नॉन एसेंशियल के अंदर आने का काम करेंगे। अब देखो ऐसा होता है कि बच्चा कभी कभार मेरी वीडियो को भूला भटका से आकाश का देख रहा है, एलन का देख रहा होगा, श्री चैतन्य का देख रहा होगा, तो उनके मॉड्यूल में ना इस चीज को, दो अमीनो एसिड को देखो जरा, दो अमीनो एसिड को क्या बोला है, सेमी एसेंशियल बोला है। क्या बोला है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बोला है। ठीक है, ऐसा अमीनो एसिड जो बॉडी के अंदर तो बनते हैं बस सफिशिएंट मात्रा में नहीं बनते हैं, जिनको डाइट से लेना ही पड़ेगा और बॉडी के अंदर भी बनना है। तो इसी वजह से इन दोनों को, आर्जिनिन और हिस्टिडीन को क्या बोलते हैं, सेमी एसेंशियल बोलते हैं। भाई याद रखना, केमिस्ट्री के अंदर आर्जिनिन और हिस्टिडीन को कोई भी सेमी एसेंशियल में नहीं रखा गया है, किसमें रखा गया है, एसेंशियल में रखा है। और आप एनसीईआरटी को चैलेंज नहीं कर सकते हो, मॉड्यूल के बेसिस पे पहले ही बता दे रहा हूं, इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, दूसरा वाटसन और केक के अंदर भी आर्जिनिन और हिस्टिडीन सेमी एसेंशियल है, टेंशन ना लो, वो केक आर्जिनिन उसके अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के हिसाब से अगर मैं देख के चलता हूं तो चार्ज में देखो जरा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ अमीनो एसिड, टू टाइप नहीं कह सकते, थ्री टाइप। पहला न्यूट्रल हो जाएंगे, दूसरा आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल अमीनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड,
पॉजिटिव कौन बोलता है आपका बेसिक अमीनो एसिड, ये कौन नाम बोलता है आपका बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। इसके 3 एग्जांपल आते हैं। एक आता है आपका लाइसिन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइसिन की स्पेलिंग क्या है LYSINE, लिखेंगे कैसे 3 लेटर में LYS, रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ठीक है। तभी बोलो थोड़ा सा एक बार वहां पे ऑर्डर देख लेना। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। और यहां पर ग्लूटामिक एसिड और आपका ग्लूटामिक एसिड और आपका एस्पार्टिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड, ठीक है। सर आप कैसे कह सकते हो ये बेसिक अमीनो एसिड है और ये आपका एसिडिक अमीनो एसिड है, कौन सा वाला बेसिक वाला। इसमें अंदर ओवरऑल अमीनो एसिड के अंदर NH2 अमीनो ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू COOH, और आपका नेगेटिवली चार्ज के अंदर COOH के नंबर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू NH2, इसलिए मैं बोलता हूं नेगेटिवली चार्ज। अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार मैं D और E द्वारा से बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देख जरा D जब मैंने बनाया था तो D कैसे बनाया था, मतलब आपका एस्पार्टिक एसिड COOH और यहां पे क्या बनाया था आपका NH2 लगाया था, यहां पर H लगाया था। अब R में देख जरा, R के अंदर देख क्या लगाया था, यहां पर CH2 और यहां पे लिखा था COOH। तो काउंट कर COOH कितने, देख COOH कितने 1 और 2, और अमीनो ग्रुप कितने प्रेजेंट है इसके अंदर NH2, मतलब एक ही प्रेजेंट है, इसी वजह से मैंने इसको क्या बोला एसिडिक। और फिर एक और बात देख ले, अगर मैं यहां पर एक और CH2 लगा दूं और COOH लगाता हूं तो अभी भी क्या COH की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब नंबर ज्यादा है। तो D और E केवल 2 ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जो क्या आपके एसिडिक हैं, और 3 कैसे हैं बेसिक है, और रेस्ट के आपके न्यूट्रल है, मतलब आपके वेरिएबल ग्रुप के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब आपका अमीनो ग्रुप किसके बराबर होगा COH के बराबर होगा, मतलब अमीनो ग्रुप इज इक्वल टू COOH। बात समझ में आ गई। बाकी जैसे एलिनिन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, सॉरी ग्लूटामाइन होगा, ग्लाइसिन हो गया, वेलिन हो गया, सेरिन हो गया, ये सारे के सारे। किसी को डाउट है? अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ाऊंगा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन और व्हाट इज द प्रोटीन, ठीक है। आज के लिए इतना ही बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं।